स्टूडेंट, अब आपका 3.3 एक्सरसाइज आपको लास्ट क्लास में स्टार्ट करा दी गया था। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो आपको सॉल्व करा दिए गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। टू नंबर्स का डिफरेंस है 26 कह रहा है। ठीक है, अब एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ओके, क्या टू नंबर्स का डिफरेंस है तो भाई हमें फर्स्ट नंबर और टू नंबर को हमें लेट करना पड़ेगा। तो हमें लेट करते हैं, लेट दी वन नंबर एंड अदर नंबर आर एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने इन दोनों नंबर को एक्स और वाई मान लिया। अब आगे आते हैं, कह रहा है कि दी डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है कि 26 है। अब आगे आते हैं, कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स। थोड़ा रफली ऐड करें तो हम आपसे कहें कि रफली बताते हैं तो इसको थोड़ा रफली कर लेते हैं। तो कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स, वन नंबर हमारे पास में 3 टाइम्स है। वन नंबर हमने क्या माना, एक्स माना है। ठीक है, तो वन नंबर 3 टाइम्स है किसका, अदर नंबर का। अदर नंबर क्या है, बाई। तो बाई, तो भाई जब वो वाई उसके इक्वल दोनों हैं इक्वल, तो बट मन इससे हमें ये समझ में आया कि वाई बड़ा है। तो जो यहाँ इक्वेशन जो बन के आएगी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो कुछ बच्चे यहाँ पे बस लिख देते हैं कि एक्स माइनस वाई, नहीं, यहाँ पे वाई बड़ा है आपका। वाई बड़ा मीन्स वाई बड़ा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 26। इसको आप बच्चे यहाँ पे एक्स माइनस वाई राइट करके राइट कर देते हैं, फिर 26। तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू में डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन निकल गया। अब आगे पढ़ते हैं कि वन नंबर इज 3 टाइम्स। वन नंबर इज 3 टाइम्स का मीन्स क्या हुआ, वन नंबर क्या है कि वन नंबर 3 टाइम्स है किसका, एक्स का। वन नंबर 3 टाइम्स है, तो हमने बोला वन नंबर 3 टाइम्स है अदर नंबर का। तो क्या क्वेश्चन बन के आएगी, वाई इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 3x। ठीक है, वन नंबर हमने क्या माना है, एक्स। ठीक है, तो वो क्या है 3 टाइम्स है वन नंबर, तो वन नंबर वाई इक्वल टू कितना होगा, 3x। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, हमारे पास में इक्वेशन 1 पता है, इक्वेशन 2 पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करना, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या था लिखेंगे यहाँ पे, क्या अकॉर्डिंग टू दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ, देखिए अब y की वैल्यू को हम लिखेंगे, y वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन इक्वेशन 1। y वैल्यू को हम क्या करें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अब इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या दी हुई है, देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या दी हुई है, y माइनस एक्स इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब हमें इक्वेशन 1 दिया हुआ y माइनस एक्स इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 3x। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें x, अब 3x में 1x को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा आपका, 2x। तो 2x इक्वल टू 26 आ गया, तो x इक्वल टू कितना रहेगा आपका, 26/2। तो कितना आ गया आपका, 13 निकल के आ गया। तो 13 निकल के आ गया, एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपका, 13 आ गया। ठीक है, वन नंबर हम मालूम पड़ गया कि 13x है। ठीक है, अब जो x का जो वैल्यू आया आपका निकल के, अब x वैल्यू कुछ आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। जो x का वैल्यू आया है 1 में पुट करिए या 2 में पुट करिए, दोनों से ही आपके आंसर निकल के आ रहेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1, x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1। ठीक है, एक्स वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 जो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, y माइनस एक्स इक्वल टू 26। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई, एक्स की वैल्यू जस्ट अभी हमने कितना निकाला हुआ है, 13। एक्स का वैल्यू अभी जस्ट अभी कितना निकाला हुआ है, 13 निकाला हुआ है। तो 26, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 26 माइनस 13 को जब राइट हैंड साइड लेके आएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव से, अब कोई भी वैल्यू जब नेगेटिव हो तो उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी जब साइड चेंज होती है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 13 प्लस का। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 39। ओके,
तो दोनों का ही हमें मालूम पड़ गया कि एक्स और वाई का मालूम पड़ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। अब हमें पता है 1 नंबर हमें पता चल गया कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका, सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ क्या दिया हुआ देखिए हमारे पास में। तो देखिए दी लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आपके, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिन एंगल्स का आपका सम जो 180 होता है, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं, जिन एंगल का सम आपका 90 होता है उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि लार्जर ऑफ ए टू सप्लीमेंट्री एंगल और स्मॉलर। तो हमें सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लार्जर कह रहा है तो बट हमें यहाँ पता तो नहीं लार्जर क्या है और स्मॉलर क्या है, कुछ नहीं पता। तो हमें यहाँ क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे लेट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट दी larger and smaller angles are x and y। भाई इन्हें लेट तो करना पड़ेगा, बिना लेट किए तो आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हमने इनको लेट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास जब हमने इसको लेट किया, लेट करने के बाद में क्या दिया हुआ देखिए अब, ठीक है, अभी क्या ना दी लार्जर ऑफ ए टू सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है भाई, टू सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स एक्स और वाई हो गया, तो हमने बोला कि इससे हमें मिल गया कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, इक्वेशन बना गया हमारे निकल के यहाँ पे। अब आते हैं आगे पढ़ते हैं, क्या दी स्मॉलर वाई 18 डिग्री। जो स्मॉलर है वो हमारा क्या हो रहा है, जो स्मॉलर हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है कि 18 डिग्री एक्सीड हो रहा है। एक्सीड होने का मतलब होता है मोर देन का मतलब बढ़ना, बढ़ रहा है मतलब हमारे पास में। तो वो क्या हो रहा है, मोर देन हो रहा है, एक्सीड हो रहा है मतलब। तो हम कौन हो रहा है, स्मॉलर। स्मॉलर क्या है आपके पास वाई, तो हम इसमें जो क्वेश्चन बन गया कि एक्स इक्वल टू कितना आएगा, वाई प्लस 18। ठीक है, और वाई को हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो वाई किसका आ रहेगा आपका, नेगेटिव आ रहेगा। ओके, जब वाई नेगेटिव आएगा तो हमारे पास इक्वेशन 2 निकल के आ गई। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। ठीक है, अब हम करते क्या है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आगे जो और सम्स होंगे उनमें आपको मिक्सअप होगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी तो सॉल्व करना है। तो उसमें हमें इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, अब हमने आपने इससे पहले जो लास्ट क्लास में सम्स किए हुए थे, आपको पता है कि इसमें हम क्या करेंगे कि 1 को इक्वेशन को या 2 इक्वेशन को, कोई एक इक्वेशन को लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिखा फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हम क्या देखते हैं, हमने इक्वेशन 1 को लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 है। ओके, हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें। एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ से हम राइट करेंगे तो क्या आएगी, 180 माइनस वाई। ओके, अब हम लिखेंगे जब हमने 1 से निकाला हुआ तो 1 में तो पुट करेंगे नहीं, तो किस में पुट करना होगा, हमें सेकंड में पुट करना होगा। तो हम लिखेंगे एक्स वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन सेकंड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18। तो क्या दिया हुआ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18। एक्स का वैल्यू अभी जस्ट अभी हमने कितना निकाला हुआ है, 180 माइनस वाई। तो एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 180 माइनस वाई। माइनस का वाई हमारे पास में ऑलरेडी ये यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, तो 180 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे किसका आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और माइनस बाई किसका कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2 बाई। ठीक है, माइनस बाई कितना हो गया आपका, माइनस का 2 बाई। ओके, अब 18, अब 180 को जो राइट हैंड साइड लेके आ रहे हैं तो किसका आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। ओके, अब हमारे पास इतना आ गया, माइनस का 2 बाई आपका इक्वल 180 में से जब 18 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा आपका, 10 में 8 किया तो 2 आ गया आपका, 7 में 1 किया तो 6 आ जाएगा आपका।
ठीक है, 162 आ गया, वो भी किसका आएगा, नेगेटिव का। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया आपका, तो y इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया, 162/2। तो 2 से 2 8 16 हो गया, 2 1 2, तो y का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका 81। ठीक है, तो y का वैल्यू 81 आ गया। तो अब आप यहाँ पे आप क्या करोगे, y वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, दोनों से ही आपका आंसर करेक्ट निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे क्या, y वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग द इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या आती है हम पे, x प्लस वाई इक्वल टू 180। एक्स का वाई का वैल्यू कितना निकाला आपने अभी, 81। ठीक है, तो 180 आ जाएगा आपका। तो x इक्वल टू कितना, 180 माइनस 81। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 10 में 1 किया तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। यहाँ से 7 में 8 कर नहीं सकते, 17 में 8 किया तो कितना आ गया आपका, 17 में 8 किया तो आपने कितना आ गया आपका, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 17 में 8 किया तो कितना, 9 आ गया आपका। ठीक है, ठीक है, अब दोनों का वैल्यू आपका निकल के आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्मॉलर एंगल, पहले लिखिए लार्ज एंगल, लार्ज एंगल इक्वल टू कितना आपके पास में 99, और स्मॉलर एंगल, एंगल कितना आपके पास में 81। ठीक है, दोनों का ही आपके पास में एंगल निकल के आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका स्टूडेंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दी कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम का एक कोच है, उन्होंने कहा 7 बैट्स दिए हुए हैं और 6 बॉल दिया हुआ है। ठीक है, तो और क्या कह रहा है, लेटर सी वाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रेट 1750 रुपये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को जब करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया हुआ है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में, दी कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसमें वाई का, उसने क्या खरीदा है, ये बैट्स खरीदा है, बॉल खरीदा है। तो हम पे यहाँ पे हम बैट्स बॉल पता नहीं क्या है, तो हम इस बैट्स और बॉल को क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, दी देखिए अब क्या कह रहा है, दी कोच ऑफ ए क्रिकेट, तो हमने यहाँ पे लेट दी, तो लिखिए लेट दी टीम वाई, क्या कहा अब आपका क्या लिया हुआ इन्होंने, 7 बैट्स, तो हमने लिखा बैट्स, बैट्स एंड बैट्स एंड वॉल, बैट्स एंड वॉल आर एक्स एंड वाई। ठीक है, बैट्स को एक्स मान लिया, बॉल को क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब आगे पर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब आपका क्या दिया हुआ, तो कह रहा है कि दी कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 7 बैट्स और 6 बॉल, और रुपये कितना है उसका 3800। तो हमने लिखा क्या, तो इसके अकॉर्डिंग कह रहा है दी क्रिकेट टीम, दी कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल। ठीक है, से अब हमारे इनका 7 बैट्स हैं और 6 बॉल हैं। तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, दोनों खरीदें तो हम इक्वेशन निकल के आएगा 7x प्लस बॉल को हमने क्या माना है, वाई माना है, तो 6y इक्वल टू कितना प्राइस दिया है इन्होंने इसका 3800। ठीक है, 3800। ठीक है, अब आगे आते हैं सी वाई, एक लड़की थी, एक लड़की आई वहाँ पे उसी शॉप पे, उन्होंने सी वाई 3 बैट्स और 5 बॉल, लड़की उसी हमारे पास वो जो लड़की गई थी उसने खरीदा क्या था, 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल खरीदी। तो उस ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया हमारे यहाँ पे। अब आता है इसमें कितना बना हमारे यहाँ पे, क्या है सी वाई, तो उस नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा हमारे यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास में आ गया। अब
वही चीज़ सॉल्व करना है। किस टाइप से सॉल्व करना है, इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम अकॉर्डिंग, हाँ लिख दीजिए पहले, अकॉर्डिंग टू दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हुआ, वन से ले, अब चलो आपके लिए टू से लेके दिखाते हैं। 3x प्लस 5y इक्वल टू 750। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3x 5y को उधर लेके जाइए तो किसका रहेगा आपका, मीन्स राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा आपका। अब हमने x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या रहेगा, 750 माइनस 5y अपॉन 3 कहाँ पे आएगा आपका, अपॉन मारेगा, x का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को इक्वेशन जब 2 से निकाला हुआ तो 1 में पुट करना है, 2 से निकाला है तो 1 में पुट करिए, तो हम लिखेंगे x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ओके, अब 7x की वैल्यू क्या है आपके पास में दी हुई है, तो 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब 7 की इंटू इसके अंदर कर दीजिए, आपका दिया हुआ तो 7 की इंटू करेंगे तो 0, 7 5 35, 3 कैरी हो गया, 7 7 जा 49, 49 और 3 52 हो गया, 5 कैरी हो गया, 7 7 जा 7 बन जा 7 और 5 12, माइनस 7 5 35, 7 5 जा 35y अपॉन कितना 3, अब प्लस का 6y इक्वल टू 3800। अब हमने क्या करा, यहाँ से 3 को एलसीएम ले लीजिए, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं हम। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में एलसीएम सेम आएगा 3, ये तो सेम रहेगा हमारे पास में। 12,250 तो सेम है आपका, माइनस का 35। अब देखिए 1 3 जा 3 तो 3 6 जा 18 बाई, ठीक है, इक्वल में कितना 3800। अब जो देखिए पता है 3 की इंटू इससे 3800 से हो जाएगा आपका, 3 का इंटू इससे हो जाएगा। ठीक है, इसका अब हम भी आगे सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ आपका। अब देखिए अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इतना आपका। अब देखो 1200, देखिए आपका 12,250 को राइट हैंड साइड लेके आ जाइए, पहले तो 3 का इंटू करिए आप पहले, 12,250 माइनस का 30 बाई और प्लस का 18 बाई, तो कितना आपका यहाँ पे निकल 35 में 35 बाई और प्लस का 18 बाई, तो कितना हो जाएगा आपका 17 बाई हो जाएगा माइनस का, इक्वल। अब देखिए इक्वल में क्या है आपके पास में, अब इक्वल में जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसका 3 का, तो हमारे पास में दिया हुआ है। अब देखो इसको तो 0 0 3 8 24, 2 कैरी, 3 3 9 9 और 2 11, ठीक, इतना आ गया। अब हमने क्या माइनस का 7y, ये नेगेटिव आएगा आपका, अच्छा ये नेगेटिव साइन वही है आपका, तो ठीक है साइन आपका वही दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करा 12,250 को 12,250 को हमने राइट हैंड साइड लेके आ गए, 12,250 को राइट हैंड साइड लेके आ गए, तो हमारे पास में दिया 17 बाई। अब देखो 0 5 में 0 के तो 5 ही रहेगा आपका, 2 में 4 के नहीं कर सकता, 12 में 4 के कितना आ गया 8 आ गया, ये कितना होता 1, ठीक, तो हमारे पास में 1 आ गया। 1 से 1 करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो हमने बोला नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, बाई का वैल्यू निकालना है, तो अपॉन 17 5 85, तो आंसर वाई का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपका 50। अब तो वाई का वैल्यू निकल के आया आपका 50। हाँ स्टूडेंट देखिए, अब वाई की वैल्यू को हम पुट करते हैं, वाई वैल्यू पुटिंग दी इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या दी हुई है, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो हमने क्या करा, इसको बाई एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, बाई की वैल्यू निकल के आया, तो 7x प्लस 6 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 3800, तो 7x 6 5 30, तो 300 हो जाएगा आपका।
3800, तो 300 को इधर लेके आएंगे, राइट हैंड साइड लेके जाने पे किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका। अब तो 7x इक्वल टू 0 0 8/3 के 5, तो 3500 आ जाएगा। x इक्वल टू निकालेंगे तो 3500 अपॉन 7, 7 5 35, तो कितना आ गया आएगा हमारे पास में 500। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। देखिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 में आपका दिया हुआ दी टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey 15 km, the charge paid is rate 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? ठीक है, आपको दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको दिया यहाँ है, हमें नहीं तो पता कि टैक्सी चार्ज क्या दिया हुआ है, और नहीं पता हमें यहाँ पर डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस तो पता है कितने 10 किलोमीटर है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है और हमारे पास में टैक्सी का जो चार्ज है, तो हम लिखेंगे तो लेट टैक्सी चार्ज और जो डिस्टेंस है। क्वेश्चन को एक बार देखिए, समझिए इसको। इसमें दिया हुआ है हमें डिस्टेंस की बात कर रहा है और चार्ज की बात कर रहा है। डिस्टेंस उसने कितना किया हुआ है, 10 किलोमीटर किया हुआ है। 10 किलोमीटर का उसने 105 रुपये दिया। ठीक है, अब जो टैक्सी का चार्ज तो नहीं पता हमें, टैक्सी का चार्ज इस तो हम क्या करते हैं, टैक्सी चार्ज को यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ टैक्सी चार्ज। अब वहाँ पे हम टैक्सी चार्ज तो लिखेंगे नहीं, तो टैक्सी चार्ज को और डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई मान लेते हैं। तो हमने बोला दी लेट दी टैक्सी चार्ज। ठीक है, तो दिया हुआ टैक्सी चार्ज एक्स एंड डिस्टेंस के लिए क्या, क्योंकि हम लीनियर क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स और वाई की फॉर्म को तो लेट करना पड़ता है, क्योंकि हमें उसके बिना उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग तो हम सॉल्व करना नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें उनको लेट करना पड़ता है। तो टैक्सी चार्ज को हमने एक्स मान लिया है, और हमारे पास में जो दिया हुआ है वो डिस्टेंस को हमने वाई मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने जो किया है, तो फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर दी डिस्टेंस कवर्ड, मतलब उसने टुगेदर की है टैक्सी चार्ज को और डिस्टेंस को एक साथ मिला के। तो डिस्टेंस कितनी की है उसने, 10 किलोमीटर का कितना दिया हो, 105। 10 किलोमीटर का, बट टैक्सी चार्ज तो होगा, तो हमने लिखा तो क्या बन गया, एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105 आ गया। उसने क्या कहा, जो टैक्सी चार्ज और जो डिस्टेंस को मिला के उसने 105 रुपये उसने दिया। टैक्सी का जो चार्ज था और जो डिस्टेंस थी, उन्होंने इसका जो है क्या दिया, 105 रुपये दिया। इक्वेशन 1 तो इस टाइप से निकल के आ गया आपका। ओके, अब आते हैं सेकंड में। सेकंड इक्वेशन के लिए कह रहा है फॉर, तो जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर कह रहा है कि कह रहा है हमारे पास में, एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर, और चार्ज इज पेड इज 105 किलोमीटर। अब जो जर्नी है उसने जो करी है उसके बाद में, हाँ अब ये कह रहा है कि जर्नी आपकी 15 किलोमीटर है। अब 15 किलोमीटर की जर्नी मतलब डिस्टेंस, तो उसकी जो सेकंड इक्वेशन निकल के आएगी आपकी, क्या आएगी, एक्स प्लस 15 किलोमीटर। अब वो 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला भाई, टैक्सी का चार्ज तो होगा, उसको हमने एक्स माना हुआ है, तो एक्स प्लस उनको दोनों को मिला के, अब उस 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर का उसने रुपये दिया हुआ 155। ठीक है, तो दो इक्वेशन निकल के आ गई आपकी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 हमें दी हुई है ना। पहला उसने क्या करा, जो हमारे पास डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर की थी, तो उसने टैक्सी चार्ज और डिस्टेंस मिला के 105 रुपये उसने दिया हुआ था। ठीक है, अब उसने क्या करा कि जो हमारे पास जो टैक्सी चार्ज है और जो जर्नी थी उसका उसने 15 किलोमीटर की जर्नी का 155 रुपये दिया। तो कह रहा है कि अब हमारे पास में क्या होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू दी सब्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दी मेथड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास में क्या दिया हुआ है। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 जो भी लेना है आप, कुछ कोई सा भी ले लीजिए। हमने लिया यहाँ पे इक्वेशन 1, तो क्या एक्स प्लस 10y
इक्वल टू 105, एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो 105 माइनस का 10y, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको जो ये इसको लिखेंगे एक्स वैल्यू को, तो 1 से निकाला हुआ है तो 2 में पुट करना है। अगर आपने 1 से निकाला है तो 2 में पुट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे एक्स वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1 से निकाला तो 2 में पुट करना है, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 105 माइनस का 10y प्लस 15y, ओके। 105 को इधर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का 10y प्लस का 15y, तो माइनस प्लस का 5y, 155 माइनस का 105 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इतना दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमें तो वैल्यू निकालना है, तो 5y, तो कितना बचेगा, 5 में 5 किया 0, 5 में 0 किया तो 50 आ गया, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालिए आप यहाँ पे, y का जो वैल्यू निकल के आएगा 50/5, तो कितना आ गया 10, तो y का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो y वैल्यू निकल के आया है, y वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, जो जिसमें पुट करना है। चलो हम सेकंड में पुट करते हैं, y वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1 में पुट करते तो क्या आएगा, x प्लस 10y 105 दिया हुआ है, तो x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 105, तो कितना हो जाएगा x प्लस 100 105, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 105 माइनस का 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5, ओके। स्टेप से आपके ये सम्स होने हैं। अब यहाँ पे टैक्सी चार्ज इक्वल टू लिख सकते हो x, और डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, जो टैक्सी चार्ज है लिखेंगे क्या, टैक्सी चार्ज इक्वल टू कितना हो गया, हमारे पास में 5 आ गया। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, जो दिया हुआ है, जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो हमने करी थी डिस्टेंस, उसका कितना आ गया हमारे पास में 10 आ गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।